और नगर का भ्रमण करके आएंगे। महाराज धर्म की कचहरी लगी हुई है। उत्तम अचानक कचहरी में पहुंचता है और जाकर हाथ जोड़ करके धर्म से प्रणाम किया और कहने लगा, भैया आज मेरी एक इच्छा हो रही है। ए धर्म बोलो भैया, आज मेरी एक इच्छा हो रही है। काय की इच्छा ये हो रही है, आपके राज्य में रहते रहते वो काफी दिन हो गए, मैंने नगर का भ्रमण नहीं किया है। तो मैं सोचता हूँ और विचार आता है कि चलो चल करके भ्रमण करें। कहाँ भ्रमण करें बाबा? अरे किसी जंगल की सैर करें भैया। अच्छा, मैं तुझे जानी गड़बड़ करे गड़बड़। धर्म कहने लगे, सैर करनी है, भ्रमण करना है तो भैया चले जाओ, दो एक सिपाही साथ में ले जाओ। और तब कहने लगे, ऐसे कैसे चले जाएं? न तो हमारे पास कोई घोड़ा है न कोई सवारी है, बिना घोड़ा सवारी के पैदल चले जाएं भैया। मुझे आपका घोड़ा चाहिए। धर्म कहने लगे, उत्तम अभी घोड़सवारी करना तुम क्या जानो, मेरा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। मैं घोड़ा तुम्हें दे दूं, तुमने नहीं सवारी कर पाई तो फिर क्या होगा, तुम्हें पता है। उत्तम कहने लगा, धर्म भैया मुझे आपका घोड़ा चाहिए, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा घोड़ा दौड़ता कितना है। आज धर्म ने कह दिया कि जाओ भैया, तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो मेरा घोड़ा ले जाओ, दो चार सिपाही साथ में ले जाओ और जाओ नगर का भ्रमण करके आओ। आज उत्तम ने अपने भैया धर्म का घोड़ा लिया है और जैसे ही घोड़े पर सवार हुए हैं उत्तम तो अशुभन होने लगे। अशुभन होने लगे हैं, लेकिन वो उत्तम नहीं देख रहा है, समझ रहा है। अशुभन हो रहे हैं कैसे? कभी उसको नहीं देखा करते हैं, लेकिन लला और घर से निकले जब कुमार चले, और घर से निकले जब कुमार चले, परिचित और पत्नी देवे नीर भाई।
सगो भैया का बात नहीं पूछे रिश्तेदार है बीच में मैंने बस जानी देखो करो तब मेरी सेना में आएंगे करो तब मेरी खेला भैया निकलो तब मेरी खेला मैंने बस जानी निकलो देखो तब मेरी खेला आदरणीय श्रोता बंधु, आज उत्तम असगुन नहीं मान रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे जब आगे बढ़े हैं तो क्या देखा, एक सुंदर सा बाग है और बाग के अपनी राजधानी से और आगे उत्तम निकल जाते हैं। आज कुबेर महाराज की सीमा में जब पहुंच जाते हैं, कुबेर का एक सुंदर सा नौलखा बाग है जिसमें कुबेर की बिटिया कीर्तवली झूला झूल रही है। बिटिया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बिटिया है। अरे देखन में सुंदर अरे देखन में सुंदर और बात चंद्रे बदलो और सुंदर मेरी कीर्त
अरे अगर तकुआ खुदे अंगना में और माटिए अमर हो जा बड़ी कठिन है डगर पनघट की बड़ी कठिन है अरे बड़ी कठिन है बड़ी कठिन है बड़ी कठिन है बड़ी कठिन है चाल नटवर की बड़ी कठिन है डगर पनघट की आज कुबेर की बिटिया कीर्ति बड़ी बहुत सुंदर है और अपने बाग में सहेलियों के साथ में झूला झूलने के लिए आई है। इधर उत्तम कुमार घूमते फिरते उसी बाग की तरफ पहुंच जाते हैं। जेठ की दोपहरी है, प्यास सताने लगी है। मंत्री सिपाहियों से कहा भैया चलो ये बाग बहुत सुंदर है, यहाँ जल का प्रबंध अवश्य होगा। ये सोचा, विचार करके आज उस बाग में जाते हैं। जैसे ही बाग में पहुंचे हैं तो सुंदर सी कन्या के ऊपर जब उत्तम की नजर पड़ी है, लला अमर प्यास तो 100 कोस दूर न रही। सुंदर सी की टोली को निहारा। उत्तम कुमार ने देखा है कि ये सुंदर कन्या किसकी है और उत्तम कुमार ने आवाज दी है कि यहाँ बाग में कोई है, भैया हमें पानी पिला दो। अरे कोई है, मुझे नीर पिला, मुझे प्यास सता रही है। उसी बाग में कीर्तवली की सखियां सब साथ में हैं, झूला झुला रही है। कीर्तवली को जैसी आवाज पड़ी है, कीर्तवली ने कहा कोई देखो राहगीर अपने बाग में आया है, पानी के लिए आवाज दे रहा है, जाओ जाकर के कमंडल में लेकर के आज उस राहगीर को नीर पिला करके आओ, उसकी प्यास बुझाओ। सखियां लेकर के कमंडल में जल आज उस राहगीर उत्तम के पास आई हैं और आकर के कहने लगी है राहगीर तुम्हें प्यास लग रही है, लो मैं नीर भर के लाई हूं, जलपान कर लो। उत्तम कहने लगा क्या तुम नीर लेके आई हो, तुम जल लेके आई हो? अरे ना 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 ना, मैं तुम्हारे हाथ का जल नहीं पीऊंगा, तुम्हारे हाथ का जल नहीं पीऊंगा। आगे नहीं हो, तुम्हारे हाथ का जल नहीं पीऊंगा। अरे जल ना पी रहे तो बताओ शरबत तो करवाए ना। न शरबत चाहिए हमें तो तुम्हें पेप्सी पिलवाए ले, न पेप्सी चाहिए तो का पियो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जो तुम्हारे संग की सहेली वो सामने झूला झूल रही है ना, वो हाँ उसी के हाथों से मैं जल पीऊंगा। भाई के हाथों से पियो। हाँ तो हमारे हाथों में तो कांटे बाटे लगते हैं। चलो ठीक है जाए। आज कीर्तवली की सखियां लौट कर आई हैं, पूछा कि जल पी लिया कीर्तवली ने? तो सखियों ने कहा बहन उस राहगीर ने, उस परदेसी ने आज जल पीने से मना कर दिया है, क्योंकि उसने कहा जो सामने झूला झूल रही है सुंदरी, उस
किसी के हाथों से जल पीऊंगा, इसलिए वो उसने नहीं पिया। और जाओ बहन तुम जल पिला दो। आज कीर्तवली कमंडल में लेकर के जल लेकर आई है। तब तक उत्तम ने क्या किया, एक वृक्ष के नीचे ठंडी सी हवा की लहर आई है तो वो सो जाता है। उत्तम जैसे सोया है, गहरी नींद में सो गया है। इधर कीर्तवली आई है, आकर के कहने लगी, बाजी बा परदेसी, अभी प्यास के लिए व्याकुल थे और अब इतनी जल्दी तुम्हें नींद भी आ गई। इतनी जल्दी नींद आ गई है? अरे उठो ना, उठो। हे परदेसी, मैं जल लेकर आई हूं, जलपान कर लो, उठो। कौन है? सामने देखो कौन है। ओ ऐसी तुम हो? कहीं क्या आवाज? लो जल पी लो। जल? हाँ। अरे सुंदरी, हाँ, ऐसे जल नहीं पिएगी हम आओगे? कैसे पियोगी? तो चीनी घोल के ले आएगा। अरे नहीं, चीनी की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा हम आपके हाथों से जल तभी पिएंगे। कैसे? जब आप हमसे हाँ। और साजन कह के जल पिलाओगे। लो साजन जी पानी पी। क्या कहा? हाँ, एक बार फिर से बोल परदेसी। अरे हमें अपना पति मान लो, पति कह के बुलाओ तो जल पिएंगे, वरना जल हम नहीं पिएंगे। कभी आईने में चेहरा देखा है? चेहरा मायना बहुत बार देखा है। अच्छा, सवेरे पेट लगली पोती लगाई। तुम्हें ये शब्द कहने में कोई डर नहीं लगा? क्यों, डर की क्या बात है? हमको ये गेरे थोड़ी है सुन रहे। अरे तुम हमें जानते हो मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? दुनिया के भंडारी कुबेर की बेटी कीर्तवली हूँ। अच्छा, और तुम भी ये नहीं जानती लड़की हम कौन है? हमारा भाई है ना ध्रुव। हाँ, हम उसके भाई है उत्तम कुमार। और सुन, ध्रुव? हाँ वो ध्रुव? हाँ वही ध्रुव, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। हाँ वही तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। हाँ। और सुनो मेरी बात। सुनाओ। अगर तुम और हमसे साजन कहकर नहीं पुकारोगी तो हम आपको जबरदस्ती अपने घोड़े पर बैठा के ले जाएंगे। इतनी हिम्मत? और क्या, मारे जाओगे? अरे हम नहीं मारे जाएंगे, तुम किसी को बुलाएंगे, वो बुलाएंगे, अगर मारा जाएगा। परदेसी सुन कि भग जाया से तू चलिया, यहाँ से चले जाओ। हड्डी पसली तोड़वाए में दौड़ रहे हो। आज कीर्तवल कहने लगे यहाँ से चले जाओ तो भली भला है, न जीवते यहाँ से लौट के नहीं जाओगे। कि भगी जाया से तू चलिया जो चाहे कीर्तवली कहने लगी, बेटा ले गो बाबुल जब सुन पावे, यमुन को तोई स्वागत दिखावे। देवो बाबुल जो सुन पावे, यमुन को तोई स्वागत दिखावे।
समझाए नहीं हुआ बच्चों को मैं समझाए कहूँ या बच्चों से और समझे कोई का पगलिया तो जाए नहीं पगलिया से अभी मैं तुम्हें बता दे रही हूँ तुम यहाँ से शांति भाव से चले जा जो कहीं सो कहीं कोई बात ना जल पीना है तो पी लो यहाँ से चले जाओ। ए लड़की हाँ होते रहेगी तो क्या हुआ अगर हम अपनी सी पर आ गए हाँ तो तुझे अभी इसी वक्त एट ए टाइम अपनी घोड़ी पर बिठा के ले जाएंगे समझी तू। और अगर तू धमकी दे रही है अपने बाप की तो अपने बाप को तो बुला ले बोला भाई देगा होनी शीश पे मर रहे ये लाला तुम्हारी हम अभेऊ कह रहे लौट जाओ। अब वैसे नहीं जाएंगे बिना तुम्हारे अकेले नहीं जाएंगे हम क्योंकि अब होनी शीश पे ढोल बजा रही है लाला। आज और तब कहने लगे तो बड़े आसानी से हमसे ये कह रही हो चले जाओ। मैं कैसे चले जाऊं तुम्हारी तस्वीर तो मेरे दिल में समा गई और इस तरह से तुम्हें छोड़ करके मैं नहीं जा सकता हूँ। इसलिए सुनो अगर मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा कि बैठ के गम की तन्हाइयों बैठ के गम की तन्हाइयों और फिर तेरे बारे में सोचा करेंगे। इतने आसानी से तुम कहने लगी हो रहे हमने कोई कमी है। बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करें। सामने रखी तस्वीर तुझे जीवन के देखा कीर्तवली कहने लगी पागल हो गए हो तुम तो बिल्कुल ही पागल हो तुम्हें पता नहीं है क्या मत प्यार करो परदेसी से मत प्यार करो परदेसी से एक दिन ये दूर हो
पागल हो गए हो तुम। आज बार बार कहा है, समझाया है, लेकिन उत्तम की समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि अरे कामी अंधो अरे कामी अंधो रात में और एक कामी अंधो रात दिन बुझ गई है आज उत्तम नहीं मान रहे हैं। उत्तम ने कहा, गोरी तुम्हें पता नहीं, मैं जिस चीज पर, जिस वस्तु पर नजर करता हूँ और मुझे भा जाती है, मैं उसे पाकर ही रहता हूँ, छोड़ने वाला नहीं। कीर्तवली कहने लगी, हम कोई छोटी मोटी कोई वस्तु है या कोई फूल है जो तोड़ कर ले जाओगे? उत्तम कहने लगा, सुनो, ये घोड़ा देख रही हो? हाँ देख रही। इसी घोड़े पर बैठाकर हमेशा के लिए। और कहने लगा है, गोरी सुन, कि बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। क्या कहा तूने? हाँ, बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। देखती रह जाएगी सखियां तुम्हारी।
यहाँ तो मैं कुछ नहीं करूँगा, अपने महलों में जाकर तुमसे ब्याह रचाऊंगा। और सुनो, ढोलक बजेंगे बाजे मेरी सगाई में, बजेंगे बाजे बजेंगे ढोलक मेरी सगाई में, मेरी तो चूड़ी खनकेगी गोरी तेरी कलाई में। इतनी बात कही है, कीर्तिवली कहने लगी पागल हो गए हो, मूर्ख हो गए हो, जबरदस्ती। और जैसे ही युक्ता ने कीर्तिवली का दुपट्टा पकड़ना चाहे, कीर्तिवली वहां से भागी और जाकर के पिता की कचहरी में पहुंची है। कहने लगी, पिताश्री, जैसे ही कीर्तिवली को घबराया हुआ देखा है, कुबेर कहने लगा, कीर्तिवली बेटी क्या बात है, तुम घबराई हुई हो, क्या हुआ? कीर्तिवली कहने लगी, पिताश्री, एक हमारे बाग में एक परदेसी आया है, उसने हमारे साथ अश्लील हरकत की है। मैंने जब तुम्हारे बारे में बतलाया तो वो हमसे उल्टा सीधा बोलकर आपको गालियां भी दी। इसलिए पिताश्री, आप अभी इसी वक्त मेरे साथ चलिए। कुबेर कहने लगा, अच्छा। आज कुबेर ने बेटी को साथ में लिया और आकर के उसी बाग में आए हैं तो आवाज दी है, कौन है नौजवान और किसकी इतनी हिम्मत जिसने हमारी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश की है, हमारी बेटी के साथ अश्लील हरकत की है, बताओ। ए बुढ़े, ओए बुढ़े, क्या कहा? बुढ़े, तुझे बोलने की भी तहजीब नहीं है, क्या कह रहा है? अरे बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलूं तो क्या जवान बोलूं? कहाँ रहता है? जानते नहीं हो? अरे हम जानते तो हम पूछते क्यों? गद्दी पर रहता है। किनके पुत्र हो, क्या नाम है? अरे बुढ़े, हाँ, हम उत्तानपाद के छोटे बेटे हैं। उत्तानपाद के धर्म के ठेकेदार, धर्म के रखवाले, वो राजा उत्तानपाद के पुत्र हो तुम? हाँ। और तुम्हें कहूँ चुल्लू पर पानी ना मिलो, जब डूब के मर जाते। मेरी बात सुनो। हाँ, तुम यहाँ मुझसे लड़ने के लिए आए हो, युद्ध करने के लिए आए हो? अरे पहले अपना परिचय तो बताओ, कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो? युद्ध हमारी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बता तो दिया, कैसे परिचय बताऊं अपना? तुम्हारी बेटी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, और ना तुमने कुछ बिगाड़ रहे। अच्छा, मैं तो तुम्हारी बेटी को अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता हूँ, मैं उसे ले जाना चाहता हूँ अपने साथ, समझ गए? आज तुम्हारा समय आ गया बेटा। हमारा वो ध्रुव जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिया, और तुम भगवान को नहीं बल्कि आज मौत को पाओगे। वो ध्रुव जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिया, और बुढ़े 5 मिनट में हमने तुम्हारी बेटी को अपना बना लिया। चलो देखते हैं, आ जाओ, उतरो। पूरी तैयारी पे हो बेटा? बिल्कुल तैयारी पे हम। अरे ये सेना तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? ये तुम्हारी सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा एक सैनिक काफी है। अच्छा, हाँ।
तुम्हारे प्राण हुए अरे समझ में आओ लना मेरे संबोधन होनी चाहिए प्राण बचे अब राजा सबरे कुबेर महाराज उत्तम का बंद कर देते। उत्तम की लहज को महाराज धर्म यहाँ पहुंचा देते आदर के साथ में, और इधर कुबेर तीर्थ बलि को लेकर के अपने नगर चले जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की एक दो लाइन का कीर्तन बोले, उसके बाद गुरुदेव के मुखार से लीला चल अरे आए गए
के साथ उड़ाने का